तो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है केसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने। तो केसी इलेक्ट्रॉनिक्स लुधियाना एंड चंडीगढ़ का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेल G15 की अनबॉक्सिंग एंड गेमिंग रिव्यू। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना है, नीचे रेड कलर का बटन दिखेगा प्रेस कर देना। तो करा दो यार फटाफट 50K एंड वीडियो किस लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है डेल G15 का। तो देखते हैं पहले की तरह 100 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं जाते जैसे पहले जाते थे। तो पूरा एंड तक वीडियो देखना, गेमिंग रिव्यू वगैरह सिनेमेंस को सभी कुछ किया है इसके ऊपर। तो ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पावर कॉर्ड। तो ये है इसकी पावर कॉर्ड। तो सबसे पहले कहूँ तो मुझे उसकी पावर कॉर्ड में लगी है कि इन्होंने ये माइक्रोवेव ओवन वाला दिया हुआ है सॉकेट। तो नॉर्मल बोर्ड में लगाने के लिए ये यूज़ करना पड़ता है। बाकी पावर कॉर्ड की लेंथ यार बहुत ही बड़ी है यार, बाकी लैपटॉप से भी कंपैरिजन में बात करें तो बाकी से भी लंबी वायर दी गई है। तो बाकी निकाल लेते हैं दूसरा भी अडाप्टर। तो अडाप्टर भी यार बहुत ही भारी है। तो देखो कितना बड़ा अडाप्टर है एंड तार भी उतनी बड़ी है। तो ये चीज़ अच्छी है डेल में गेमिंग लैपटॉप के साथ अडाप्टर। मतलब अडाप्टर तो मतलब तार बड़ी देते हैं, कहने का मतलब तार देखो कितनी बड़ी है, मोटी भी है एंड इसके अंदर भी लाइट जलती है। तो ये इसका अडाप्टर है 240 वॉट का। तो ये तो पहले मैं देख के डर गया था कि टेम्परेचर्स कहाँ ही जाएंगे गेम में लेकिन ठीक थे, देखना गेमिंग रिव्यू पता लग जाएगा। तो डेल का खुद का ही है। तो आगे देख लेते क्या है। तो लैपटॉप देखने को मिल जाता है और एक यूज़र मैनुअल गाइड, थोड़ा बहुत पेपर वर्क। तो उसकी जरूरत ही नहीं। और एक केसी वाले काला कड्डू भी। तो लैपटॉप कुछ इस पैकिंग में पैक करके हमें मिलता है। तो ओपन कर लेते हैं। टेप तो ये रहा डेल G15। तो यार वेट की बात करें तो 2.44 kg आई थिंक वेट है। तो ठीक है वेट है यार लैपटॉप का। तो डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो सामने का डेल का लोगो है, थोड़ा यहाँ पे जिगजैग सा डिज़ाइन है एंड यहाँ पे प्लेन है, मतलब मैट फिनिश दी गई है ऊपर की तरफ। तो पीछे से थोड़ी एलियन वेयर वाली लुक दी गई है इसके अंदर, क्योंकि डेल के एलियन वेयर आते हैं ना। तो पीछे की तरफ पोर्ट्स हैं एंड इधर भी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पोर्ट्स कौन कौन से आगे आपको मैं बता दूंगा। तो इधर भी आपको वेंट देखने को मिल जाता है, पोर्ट्स हैं एंड इस साइड बिल्कुल प्लेन है एंड इस साइड भी आपको पोर्ट्स एंड वेंट देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे जी की ब्रांडिंग है। तो जी का मतलब यहाँ पे ये है कि गेम शिफ्ट मोड है इसके अंदर, तो जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। आप गेमिंग रिव्यू देख के हैरान रह जाओगे, देखना एंड तक वीडियो को। तो बैक साइड से बात करें तो वही 4 रबड़ ग्रिप्स हैं, एयर इनटेक के वेंट्स हैं एंड वेंट्स भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर दी गई हैं। देखो इधर भी वेंट है, इधर भी एयर इनटेक का वेंट है, इधर भी है, इधर भी है एंड लैपटॉप के मतलब फ्लैप ओपन करेंगे अंदर भी वेंट है। तो वेंट्स की तो कमी नहीं है, कोई हवादार लैपटॉप है। तो अब क्या लैपटॉप का कर लेते हैं फ्लैप ओपन वन हैंड से। तो आराम से ओपन हो जाता है एंड लैपटॉप ऑटोमेटिक बूट हो जाता है। तो उसे आप डिसेबल कर सकते हैं फीचर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो बूट हो रहा है हमारा लैपटॉप, देख लो बूट स्पीड कितनी है एंड यार बहुत ही प्यारा लैपटॉप है यार देखने में। देखो अंदर से वेंट्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बूट हो गया फटाफट थैंक्स टू SSD। तो सामने की तरफ वेब कैम है, नीचे डेल का लोगो है एंड साइड बेजल्स तो बहुत कम है, ऊपर थोड़े से हैं एक्स्ट्रा, मतलब थोड़े से ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी देखो ग्रिल्स हैं, तो यहाँ से भी आपकी हॉट एयर बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे भी वेंट दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है यार। ये तो इधर तो दिया ही गया है एंड उस साइड ऊपर भी दिया गया है, देखो ऊपर की साइड भी है इधर, ध्यान से देखो। तो यार वेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा वेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। इतने लैपटॉप तो मैंने आज मतलब इतने वेंट्स वाला लैपटॉप पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स वगैरह बताए गए हैं एंड यहाँ पे स्टिकर्स हैं,
RTX के अंदर। तो इस लैपटॉप के कुछ मैं फीचर्स की बात करूं, जो कि सबसे पहला फीचर है गेम स्विफ्ट मोड, जिससे कारण लैपटॉप के थर्मल्स यार बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब लिटरली गेमिंग रिव्यू देखना आपको भी मज़ा आ जाएगा। एंड जो सेकंड फीचर है जो कि है ऑटो अंडर वोल्टिंग, तो अपने आप इसका CPU अंडर वोल्ट हो जाता है जब भी टेम्परेचर आपके हाई जाते हैं। लेकिन हमारा जो ऑटोमेटिक अंडर वोल्टिंग फीचर है ना, ये हमारे गेम स्विफ्ट मोड के सामने कुछ भी नहीं है। तो यार वो तो कमाल का ही फीचर है। तो गेम रिव्यू देखना आपको तभी पता लगेगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS नहीं है, क्योंकि इसके अंदर WVA डिस्प्ले है, जो कि ऑलमोस्ट IPS के बराबर ही है, थोड़ा सा नीचे है लेकिन ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं है, TN पैनल से बेटर ही है, लेकिन IPS से थोड़ा सा डाउन है। लेकिन वैसे साइड बाई साइड कंपेयर करो तो मुझे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, बिल्कुल IPS वाली फीलिंग देता है ये, तभी ये डेल दे रहा है। नहीं तो आज के ज़माने में TN पैनल कौन यूज़ करता है, सबको पता है आजकल IPS पैनल चलते हैं, तो उसके बराबर वाला इन्होंने पैनल दिया गया है। तो फुल HD एंटी ग्लेयर WVA पैनल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। तो इंडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ब्राइटनेस की। हाँ, आउटडोर में थोड़ी दिक्कत आएगी, आउटडोर में आपको थोड़ी कम पड़ेगी ब्राइटनेस। एंड NTSC की बात करें तो 45% NTSC है, जो कि आता है हमारा 60 से 65% sRGB। तो बेसिक यूज़र्स के लिए, मतलब नॉर्मल यूज़र्स के लिए डिस्प्ले ठीक है। प्रोफेशनल काम करने लाइक फ़ोटो वाले, कलर करेक्शन वाले काम करने हैं, तो उनके लिए डिस्प्ले आपको मिनिमम 72% लेना चाहिए NTSC। तो बाकी बेसिक काम तो आराम से आपकी हो जाएंगे, वीडियो एडिटिंग भी कर लो, कोई भी काम कर लो, जब तक आपको कलर्स वाला काम नहीं करना, जिसके अंदर आपको कलर्स के साथ मतलब ऊपर नीचे करने हैं कलर्स। तो लैपटॉप की CPU की बात करें, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है i7-1087H, जो कि 8 कोर वाला CPU है, 16 थ्रेड्स हैं। एंड रैम की बात करें तो 16 GB की रैम है, जो कि है 2933 मेगाहर्ट्ज़ की ड्यूल चैनल रैम है। तो 32 GB तक आप कर सकते हो अपग्रेड। एंड SSD की बात करें तो 512 GB की NVMe SSD है। एंड एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप एक और SSD लगा सकते हो। हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लगा सकते इसके अंदर आप, क्योंकि बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है 56 वॉट की, तो जो कि आपको 3 से 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप दे देगी। एंड ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो फटाफट चार्ज भी हो जाता है। वाईफाई की बात करें तो Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5। एंड ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ये बात आप ध्यान से सुनना, 3050 इसके अंदर है, RTX 3050, जो कि 4GB VRAM है, GDDR6 वाला। एंड इसके अंदर मैंने देखा है कि 90 वाट शो कर रहा है कि 90 वाट वाला है, लेकिन मैंने गेमिंग में टेस्ट किया है कि ये 80 वाट के ऊपर नहीं जाता। तो 80 वाट प्लस 10 वाट इसकी डायमंडिंग बूस्ट होगा जब भी नीड होगी, मतलब जब भी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की नीड होगी तब जाके ये बूस्ट होगा। वैसे नॉर्मल ये 80 वाट का है एंड 10 वाट आगे बूस्ट कर पाएगा ये डायमंडिंग बूस्ट। तो 90 वाट का टोटल ये GPU है। तो अब बात कर लेते हैं टच पैड की एंड कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड यार फुल साइज़ का है, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है यार, इसका बहुत पसंद आया। एंड ऑरेंज कलर की ब्लैक लाइट है, दो ब्राइटनेस के लेवल है, तो कम ज़्यादा आप कर सकते हो। टच पैड, हाँ टच पैड की थोड़ी चौड़ाई कम है, तो लंबाई ठीक है, चौड़ाई थोड़ी कम है, लेकिन आप कोई बात नहीं, यूज टू हो जाओगे, जो भी यूज़ करेगा यूज टू हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्लिक्स वगैरह सभी काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कीबोर्ड तो यार कमाल का ही है। एंड कीबोर्ड के अलग से इसके अंदर आपको पावर बटन देखने को मिलता है, तो अलग से ये बटन है, कीबोर्ड के अंदर ही नहीं है, मतलब दिया अंदर ही है लेकिन लगा अलग से हुआ है, मतलब उसका अलग ही फीडबैक आता दबाने का। एंड इसके अंदर ये आपको G मोड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि F9 की है, तो उसमें आपको G मोड देखने को मिलेगा, जो कि हमारा गेम स्विफ्ट मोड है। तो यही ऑन करने के बाद हमारा मतलब लैपटॉप कमाल चलता है, मतलब गेमिंग में। तो अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि 2.0 वाले हैं। एंड यहाँ पे बात करें तो आपको Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड 3.1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है HDMI पोर्ट। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चार्जिंग जैक। एंड इस साइड बात करें तो आपको यहाँ पे LAN पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। एंड साइड में आपके पावर इंडिकेटर्स हैं। तो पोर्ट्स में जो मुझे कौन सी लगी है वो आपको मैं फाइनल वर्डिंग में बताऊंगा, तो एंड तक देख लेना वीडियो को। तो अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। तो नीचे के साथ आपको ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तो एक आउटपुट आपको मैं सुना देता हूँ, फिर बताता हूँ कि स्पीकर्स कैसे हैं। तो इसके यार लिटरली लाउड स्पीकर्स हैं एंड बेस वगैरह भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। तो स्पीकर क्वालिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ऑटो अंडरवर्ल्डिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड गेम मोड जो है इसका, मतलब गेम स्विफ्ट मोड है, उसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। वैसे गेम रिव्यू में मैंने बताई है एक्सप्लेन करके पूरा। तो ये आपको देखो
यहाँ पे आप एडवांस में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑटो मैनेज की ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपका ऑटोमेटिक अंडरवोल्ट हो जाएगा एंड ऑफसेट वैल्यू भी आप सेट कर सकते हो, मतलब मैनुअली आपको अंडरवोल्ट करना है तो ये फीचर मुझे वैसे मतलब गेम मोड के कंपैरिजन में, जो गेम स्विफ्ट मोड है तो उसके कंपैरिजन में फीका लगा, लेकिन ये भी कमाल का फीचर है, बाकी लैपटॉप्स में होता नहीं है, इसके अंदर है। एंड जब आप चार्जर लगाओगे, आपको जी बटन दबाना है तो आपका गेम स्विफ्ट मोड ऑन हो जाएगा। एंड गेम स्विफ्ट मोड भी आपको मैं बता देता हूँ, तो ये ऐसे काम करता है कि जब भी आप कोई गेम खेल रहे हो, जब कोई डिमांडिंग एरिया आएगा तो ऑटोमेटिक सीपीयू की पावर बढ़ जाएगी, एंड जब कोई लेस डिमांडिंग एरिया आएगा तो आप ऑटोमेटिक ये अपनी सीपीयू की पावर को कम कर लेगा। मतलब जितनी नीड होती है ना गेम को सीपीयू की, मतलब जितनी पावर की नीड होती है उतनी ये पावर पे चलता है। जहाँ पे डिमांडिंग एरिया आएगा, पावर जितनी गेम को नीड होगी बढ़ जाएगी, जहाँ पे कम होनी होगी कम हो जाएगी, जिस कारण हमारे थर्मल्स बहुत अच्छे होते हैं, टेम्परेचर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अब आप गेमिंग रिव्यूज़ देखो, आपको प्रैक्टिकली सब पता लग जाएगा, एंड सिनेमैन स्कोर वगैरह देखो। फिर हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की एंड कॉन्स की, तो देखो आप। तो अब टेस्ट कर लेते हैं गेम्स। तो मैंने टोटल 5 गेम्स को टेस्ट किया है, GTA 5, RDR2, वैलोरेंट, वॉरजोन एंड वेलहेला। तो दोनों तरीके से मैंने टेस्ट किया है, नॉर्मल पे भी एंड गेम स्विफ्ट मोड ऑन करके भी। तो आपके सामने GTA 5 का ऑलरेडी गेम प्ले चल रहा है। एक साइड नॉर्मल है जो मतलब स्टॉक होता है लैपटॉप, एंड दूसरी साइड गेम मोड मैंने ऑन रखा है, गेम स्विफ्ट मोड। तो रूम टेम्परेचर 29 डिग्री है। तो सेटिंग्स की बात करें तो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं वेरी हाई प्लस हाई, तो आप देख सकते हो कंपैरिजन। तो गेम शिफ्ट मोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसमें ऑटोमेटिक काम करता है, ये अपने आप देखता है कि कहाँ पे गेम ज़्यादा डिमांडिंग है तो अपनी सीपीयू की पावर को बढ़ा लेता है, जहाँ पे कम डिमांडिंग गेम है तो अपनी सीपीयू की पावर कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे टेम्परेचर्स कम भी रहते हैं, एंड डिमांडिंग वाले जगह में टेम्परेचर्स बढ़ भी आते हैं, मतलब कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन रहते नॉर्मल टेम्परेचर्स ही हैं, मतलब हाई टेम्परेचर्स नहीं जाते, मतलब 90 तक भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो आप गेम प्ले पूरा देखो, सभी गेम्स देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा 29 डिग्री के हिसाब से रूम टेम्परेचर, तो थर्मल्स कैसे हैं अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट साइड नॉर्मल चल ही रहा है, तो नॉर्मल पे भी ये काम करता रहता है, इसका ऑटो अंडरवोल्ट फीचर भी है इसके अंदर, एंड से बड़ा फीचर जो हमारा है वो है गेम स्विफ्ट मोड। तो ऑटो अंडरवोल्ट भी काम करता रहता है। तो नॉर्मल पे जैसे 90 प्लस टेम्परेचर जाता है तो अंडरवोल्टिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, मतलब इतनी बेनिफिट नहीं है ऑटो अंडरवोल्टिंग का। लेकिन जो गेम स्विफ्ट मोड है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसके साथ ही हमारा ऑटो अंडरवोल्ट भी काम करता है, तो बहुत डबल बेनिफिट हमें मिलता है गेम स्विफ्ट मोड में। तो आप टेम्परेचर्स देख लेना। सबसे जो हाई डिमांडिंग गेम रहेगी हमारी वो रहेगी वैलोरेंट नहीं वॉरजोन। तो वॉरजोन में आपको टेम्परेचर का सही से पता लगेगा, बाकी आप पहले परफॉर्मेंस देख लो लैपटॉप की। तो GTA 5 का ऑलरेडी आपको गेम प्ले चल रहा है, तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस मुझे मतलब अगर कंबाइन करें सारी वीडियोस को, मतलब सभी गेम्स को मैंने टेस्ट किया है, मतलब जो 5 गेम टेस्ट किया है, तो ओवरऑल गेम स्विफ्ट मोड में मुझे थोड़ी सी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा देखने को मिली है, क्योंकि उसके साथ हाई परफॉर्मेंस मोड भी एक्टिवेट होता है हमारा, तो उससे थोड़ी बहुत क्या पता मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाती हो, थोड़ा सा ओवरक्लॉक होता हो, इतना मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस तो आप सेम मान लो, दोनों की बिल्कुल सेम है। तो ये पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था गेम में, दोनों टाइम पे अलग अलग शूट वैसे किया 29 डिग्री रूम टेम्परेचर में, लेकिन दोनों पे अटकी थी गेम, तो ये गेम का थोड़ा ग्लिच होगा, स्टोरेज फुल हो गई थी। तो ये आपने देख लिया। अब RDR2 चल रही है, तो RDR2 में आपके आ जाएंगे, मतलब आखिरी में वो आ जाएंगे ना FPS, मतलब कितने आए एवरेज मैक्स मिनिमम, तो उसमें हमारा जो गेम स्विफ्ट मोड है ना वो आगे निकल जाता है उस चीज़ में, एवरेज FPS में। तो जिस कारण मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा मिलती है गेम स्विफ्ट मोड में। बाकी परफॉर्मेंस तो लगो देखने में सेम लगेगी, कई जगह पे ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उसमें बढ़ जाती है परफॉर्मेंस। तो आप देखो, तो यहाँ पे मैंने DLSS में भी टेस्ट किया RDR2 को, एंड वॉरजोन में भी DLSS टेस्ट किया है, तो बस एंड तक देखना है वीडियो को, आपको पता लग जाएगा। तो ये मीडियम सेटिंग्स चल रही हैं, मैंने सब डिटेल्स ऐसे ऊपर लिखी हुई है वॉइस पेपर की, मतलब उनके लिए जो होता है जो न्यू है, जिनको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, उनके लिए वॉइस ओवर की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा कर दे, जो पहली बार देख रहे हैं, मतलब लैपटॉप लेने वाले हैं फर्स्ट टाइम।
तो आप देखो, ध्यान से देखो, ये कम डिमांडिंग एरिया है तो उसने टीडीपी कम कर ली सीपीयू की गेम स्विफ्ट मोड ने, तो जिसके कारण वो क्लॉक स्पीड भी कम हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल कम नहीं हो रही। इतना ही कम करता है जिससे परफॉर्मेंस भी कम ना हो, एंड मतलब समझ आओ भी कि जितने गेम को नीड है उतना ही यूज़ करेगा वो टीडीपी, फालतू नहीं यूज़ करेगा। इधर देखो नॉर्मल पे पूरी यूज़ कर रहा है, फालतू मतलब फालतू एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है जितनी गेम को नीड भी नहीं है। तो ये गेम स्विफ्ट मोड इसी पे काम करता है, जितनी नीड है उतनी पावर देता है सीपीयू की। देखो उस हिसाब से क्लॉक स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। तो डिमांडिंग एरिया आएगा तो क्लॉक स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 90 के ऊपर बहुत ही मतलब बहुत ही कम जाता है। वॉर जोन में पता लग जाएगा वो, आप देखना। वॉर जोन मैंने टेस्ट किया, उसमें गया ही नहीं 90, गया ही नहीं। मैंने उसे थोड़ी बहुत टेस्ट किया था तो एक आध जगह के लिए थोड़ी देर के लिए गया था, उसके बाद ऑटो अंडर वर्ल्डिंग चालू हो गई थी, उसने भी कम कर दिया था। मतलब टेम्परेचर 90 के ऊपर जाता ही नहीं है। इतना अच्छा फीचर लगा मुझे ये वाला गेम स्विफ्ट मोड। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपने देखे होंगे एवरेज आए होंगे, तो एवरेज आप देख लेना इसके गेम स्विफ्ट मोड के थोड़े से ज़्यादा थे। तो अब देखो एक साइड टेस्ट हो रही है डीएलएसएस ऑन करके, दोनों में गेम स्विफ्ट मोड ऑन है, मीडियम सेटिंग्स है। एक साइड मीडियम सेटिंग्स है खाली, दूसरी साइड मीडियम प्लस डीएलएसएस बैलेंस है। तो एफपीएस का डिफरेंस देख लो आप, 5-10 एफपीएस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मीडियम सेटिंग्स पे भी हमें फिर मतलब अच्छे एफपीएस मिल रहे थे। तो 80 + 10 वोट का ये है जीपीयू मैक्स ही देखा मैंने, गया था वोटेज 79। तो वैसे मेंशन कहीं पे नहीं है कि 90 वॉट का, मतलब 90 वॉट मेंशन है इसके सेटिंग्स में जाके एनवीडिया कंट्रोल पैनल की, लेकिन 90 वॉट तक तो जाता नहीं, क्योंकि फिर 10 वॉट का डायमंड बूस्ट होगा। मैंने मैक्स टू मैक्स देखा था 79 तक जाता है, तो मैंने सोच लिया कि 80 वॉट बेस होगा एंड 10 वॉट डायमंड बूस्ट होगा। टोटल वैसे 90 वॉट का है। नीड पर जब कोई चीज़ पे ज़रूरत पड़ेगी तो 90 वॉट पे भी चल जाएगा। तो इसका भी आप देख लेना, अभी आएंगे वो एवरेज बेंचमार्क, तो उसमें भी आपको ये पता लग जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है एवरेज एफपीएस में। जैसे आपके सामने रिजल्ट तो चल ही रहा है, एंड दोनों में देखो गेम स्विफ्ट मोड ऑन है, जितनी नीड है उतना यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर्स कितने ओपी हैं, हर लैपटॉप में ये फीचर आने लग जाए तो मज़ा आ जाए। अभी तो शायद डेल में ही है। तो दोनों में बिल्कुल क्लॉक स्पीड सेम ही चल रही है। तो अब देखना एवरेज एफपीएस आएंगे। तो डीएलएसएस पे देखो आगे एवरेज, अरे निकल ही गया यार, देख लेना आप रिवाइंड करके और पीछे करके देख लेना। मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, एंड अलग से वीडियो चला रहा हूँ, तो थोड़ा फिर बाद में मैच करने में दिक्कत हो जाएगी। वैसे फ़र्क था थोड़ा, 57 नॉर्मल पे था, 60 + 62 डीएलएसएस पे गया था। अब एसेसिन्स क्रीड चल रही है वैलहला मीडियम सेटिंग्स पे, एक साइड नॉर्मल एक साइड गेम शिफ्ट मोड ऑन। तो देखो क्लॉक स्पीड देखो, टीडीपी देखो, एंड परफॉर्मेंस डिफरेंस, मतलब एफपीएस आपको थोड़े से कम लग रहे होंगे वैसे इसमें, लेकिन ओवरऑल जो आया था रिजल्ट वो सही आया था। देखो टेम्परेचर देखो, वैलहला में 90 टच हो गया, देखो यहाँ पे 69 मैक्स है अभी तक। तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों मोड में, लेकिन जो मेन फ़र्क पड़ रहा है हमारा थर्मल्स में, टेम्परेचर्स पे। गेम शिफ्ट मोड की वजह से टेम्परेचर्स कितने ओपी रह रहे हैं, मतलब जितना गेम को चाहिए उतना ही वो दे रहा है सीपीयू, फालतू सीपीयू यूजेस नहीं दे रहा उसे, मतलब टीडीपी नहीं दे रहा। इस कारण हमारा बेनिफिट मिल रहा है टेम्परेचर्स में। तो 59 58 आया था, मतलब 59 इसमें आया था नॉर्मल वाले में, एंड 58 मतलब 58 इसमें आ गया था गेम शिफ्ट मोड में। तो एक एफपीएस का फ़र्क पड़ा था। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने बताया सेम ही। आप देखो वॉरज़ोन टेस्ट हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल चल रहा है
एंड इधर गेम शिफ्ट मोड ऑन है दूसरी साइड। तो सेटिंग्स नॉर्मल है जो कि मीडियम सेटिंग्स हो गई। तो इधर देखो ऑलरेडी 90 टच हो चुका है टेम्परेचर्स, एंड साथ में हमारा ऑटो वोल्टिंग अंडर वोल्टिंग फीचर भी काम करना स्टार्ट हो गया। देखो उसने ऑटोमेटिक टीडीपी कम कर ली है, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ मैं, टीडीपी कम कर ली है, एंड टेम्परेचर्स देखो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो रहे थे, क्लॉक स्पीड भी गिर रही थी। तो ये ऑटो अंडर वोल्टिंग फीचर भी काम करता है। तो इस साइड हमारा गेम शिफ्ट मोड चल रहा है, उसमें फिर ऑटो अंडर वोल्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ऑन तो उसमें भी रहता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई जाता है तो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखो आप देखो गेम स्विफ्ट मोड में जहाँ पे डिमांडिंग एरिया है वहीं पे क्लॉक स्पीड बढ़ेगी, वहीं पे टीडीपी बढ़ेगी, नहीं तो टेम्परेचर्स भी कम रहेंगे, एंड मतलब सही चलेगी। गेम परफॉर्मेंस में कोई मतलब सेम ही है परफॉर्मेंस तो। अभी ये अलग अलग गेम प्ले है, तो कहीं पे एफ जा रहा है, कहीं पे कम है, तो आपको देख लेना 60 से लेके 80 तक एफ आपको देखने को मिलते हैं एरिया के हिसाब से। खुले एरिया में ज़्यादा हो जाते हैं, टाइट एरिया में थोड़े कम हो जाते हैं। बाकी DLSS में भी टेस्ट किया है, इसके बाद आपको DLSS वाला देखने को मिलने वाला है। उधर 80 जा रहे हैं, इधर भी 80 टच होते हैं FPS। तो अब देखो DLSS हो गया एक साइड पे, दोनों में गेम शिफ्ट मोड ऑन है, एंड नॉर्मल सेटिंग्स में मीडियम, एंड इधर नॉर्मल DLSS प्लस बैलेंस वाला है। तो अब देखो परफॉर्मेंस में भी बूस्ट मिला है वहाँ पे। अब वो ऐसा एरिया आ गया कि 90 वहाँ पे पहुँच गए FPS, इसमें ऐसा एरिया आया नहीं, मतलब सेम एरिया हो ना तब जाके मतलब FPS का कंपैरिजन सही पे हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ DLSS में तो चलो बढ़ जाती है परफॉर्मेंस, तो देखना कितनी तक परफॉर्मेंस आपको मतलब कम से ज़्यादा सब दोनों देखने को मिलेंगे FPS भी। जैसे इन वाला निकल गया होगा, ये देखो 85 86 7 तक भी जा रहे थे FPS। तो DLSS का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, 81 भी गए। तो इसके बाद हमारी टेस्ट होने वाली है वैलोरेंट, जो कि हाई सेटिंग्स में। वैलोरेंट पे बात करते हैं। अभी इस पे देखो आप, बाकी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया यार मुझे उसने, मतलब गेम शिफ्ट मोड ने इतनी तगड़ी चीज़ बनाई है डेल ने उसे इंटेल का फीचर है ना ये, डेल ने मतलब डेल के लैपटॉप में ही आता है ये। नहीं ये डेल का ही फीचर है, उसमें भी था डेल के जो पुराने वाले लैपटॉप था ना, जो 100 डिग्री भी पहुंच जाता था, उसका फीचर था, उसके अंदर Ryzen 7 था। तो इंटेल का फीचर नहीं है, फिर लैपटॉप का फीचर है। अब देखो वैलोरेंट हाई सेटिंग्स हैं, गेम शिफ्ट मोड ऑन है। इसमें देखो थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे कम देखने को मिली है। अब ये CPU कारण हो रहा है, क्योंकि एक तो जो मैंने पवेलियन टेस्ट किया था उसमें 60 वॉट का 3050 है, एंड इसके अंदर हमारा 80 वॉट का मतलब जो बेस है, एंड प्लस 10 वॉट डायनेमिक बूस्ट हो गया। तो इसमें थोड़े FPS में कम देखने को मिले हैं। अब ये CPU की वजह से हो रहा है आई थिंक, क्योंकि नॉर्मल पे मैंने टेस्ट किया गेम शिफ्ट मोड ऑफ करके भी, तो तब भी इतने FPS मिल रहे थे, जा रहे थे 150 160 भी जाते थे, लेकिन लोएस्ट वाले इतने देखने को मिल रहे हैं 120 के आसपास लोएस्ट, मैक्सिमम 160 तक भी चले जाते थे। एरिया पे डिपेंड कर रहा था, मतलब मैप के कोनों पे डिपेंड कर रहा था, कहीं पे ज़्यादा मिल रहे थे कहीं पे। और मैंने ये जो किया ना, एकदम से फाइट लेने वाला सीन डाला है ताकि आप नूब भी ना बोलो तो बोलो सीन डाला है, तो यहाँ पे तगड़ी फाइट हुई हमारी, तो जोर पड़ा। अच्छा ये मुझे CPU का ही लग रहा है, क्योंकि मैंने आगे एक नाइट्रो 5 भी एक टेस्ट किया था, इंटेल का टेस्ट किया था, उसके बाद राइजन का किया, तो राइजन वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो हाँ जी, देख लिया आपने सिनेमैन स्कोर एंड गेमिंग रिव्यू, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, उससे पहले बात करते हैं कॉन्स की। तो इसके अंदर मुझे 2 कॉन्स देखने को मिले हैं। सबसे पहला कॉन है कि इसके अंदर आपको 3 USB पोर्ट देखने को तो मिलते हैं, लेकिन उसमें से लेटेस्ट एक ही है, 2 हमारे मतलब 2.0 वाले हैं, तो लेटेस्ट वाला 3.2 है जो कि पीछे वाला है, एंड साइड वाले 2.0 वाले हैं। तो सबसे पहले कौन ये है कि मतलब लेटेस्ट मिलते हैं आजकल सभी लैपटॉप में। एंड दूसरी कौन ये है कि यार इस लैपटॉप की भी प्राइस तो वैसे पता नहीं है, क्योंकि ना ही ये ऑफिशियल साइट पे लिस्ट हुआ डेल की, वहाँ पे i5 वाला लिस्ट हुआ हुआ 3050 के साथ, जो कि 89 का है 88 का है। तो उस हिसाब से देखिए तो 95 या 1 लाख के करीब इसकी प्राइस है, हो सकती है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा,
तो जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तो लिस्ट नहीं हुआ, बाकी लिंक तो दे दूंगा, आप चेक करते रहना, मैं अपडेट करता रहूँगा लिंक। एंड अगर 1 लाख के करीब होता है तो 45% NTFE मिलती है यार, आपको पता ही है यार, 1 लाख के अंदर आपको 100% SRGB मिलती है, मतलब 72% NTFE। तो देख लेना आप, मैंने बता दिया आपको कौन है वाला। तो बाकी लैपटॉप में यार थर्मल्स बहुत अच्छे हैं यार, एंड गेम शिफ्ट मोड तो यार कमाल कर दिया उसने, एंड ऑटो फोल्डिंग फीचर भी कमाल का है। सबसे कमाल का तो गेम शिफ्ट मोड ही है, कितनी बार बोल दिया मैंने। तो मज़ा आ गया इस लैपटॉप को रिव्यू करने में मुझे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार, 50K करवा दो फटाफट। बाय बाय।